हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगी कुछ गार्डन वर्क। तो मैंने कौन कौन से गार्डन वर्क किए हैं और कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो काफ़ी सारे गार्डन वर्क हो जाते हैं। गार्डन का काम तो देखो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ गार्डन वर्क रहता ही है। और यहाँ पे देखिए मेरा एक प्रेग्नेंट ओनियन देखिए कितना हेल्दी है, और इसमें से देखिए कितने सारे बेबी निकले हुए हैं। तो इधर से देखिए बहुत ही सुंदर है ये। और ये मैंने छोटा सा ही लगाया था, जैसे इसमें से निकल रहे हैं वैसे ही छोटा लगाया था। और इसमें 2-3 लगाए थे, तो 1-2 तो इसमें बिल्कुल सेम वैसे ही हैं जैसे लगाए, और एक ये बिल्कुल ग्रो कर गया अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से जब ये बेबी निकालता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है और इस तरह से इसका लुक होता है। तो मैं गार्डन वर्क दिखाऊंगी आज कौन कौन से कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ आपको, मैंने जो ग्रीन नेट लगाया हुआ था तो यहाँ से पूरा मैंने जो है ना हटा दिया है। कुछ तो मेरा यहाँ था और कुछ मेरा उधर था, और यहाँ का मैं पहले ही हटा चुकी थी। ये वाला मैंने पहले भी दिखाया आपको कि ये थोड़ा सा मैंने हटाया था, बाकी मैंने अब पूरा जो है ना हटा दिया। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, पूरा खाली हो गया है। तो ये तो मैं काफ़ी दिन पहले ही हटा देती, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। नवंबर मंथ आ गया, अभी भी जो है ना सर्दी नहीं है। शाम सुबह की बहुत हल्की हल्की सी ठंड है। शाम सुबह मतलब ठंड नहीं लगती है, रात में ठंड है बस थोड़ी थोड़ी, वो भी तो कहने का मतलब ठंड अभी भी नहीं है। जो ठंड होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है अभी भी। तो मैंने अब ग्रीन नेट हटा दिया क्योंकि धूप थोड़ा कम हो गई है पहले के बजाय। और जो है मेरी कटिंग लगी हुई थी यहाँ पे, तो वो सब मैंने जो इसी वजह से यहाँ का ग्रीन नेट नहीं हटाया था, तो ये मैंने हटा दिया है। तो इसको हटाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा। जितना लगाने में टाइम लगता है ना उतना ही हटाने में भी लगता है इनको। तो ग्रीन नेट मैंने पूरा हटा दिया है। तो अब जो है आप चाहो तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, उस टाइम में रात में आप इस तरह से ग्रीन नेट को सेट करके रखिए कि रात में आप ग्रीन नेट को फिर से कवर कर दो, सुबह हटा दो। क्योंकि कुछ प्लांट को जो है ना ठंड से बचाना भी पड़ता है, रात की जो ओस होती है ना उससे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इस तरह की सुविधा है तो आप हटा सकते हो। और ये देखिए फिंगर कैक्टस मेरा एक बहुत बड़ा हो गया है, आप देख सकते हो, मतलब एक हाथ के बराबर हो गया है। ये मेरा एक ही प्लांट है जो इतना बड़ा हुआ है, बाकी तो वैसे तो बड़े हो रहे हैं लेकिन इसके जैसे बड़े बड़े नहीं हैं। तो इसमें से देखिए और प्लांट जो निकल रहे हैं इस तरह से बिल्कुल पतले पतले हैं, और इनको देख के लग रहा है कि ये भी बहुत जल्दी ना इसी तरह से ग्रोथ ले लेंगे। तो ये ऊपर सिंगोनियम लगा हुआ है और नीचे मैंने ये लगाया हुआ है इस तरह से। और ये देखिए मैं वीडियो बना रही और बंदर आ गए बीच में ही। और ये जो बास्केट है टर्टल वाइन की, ये मैं पहले भी दिखाई थी आपको। ये मैंने कुछ तो पहले ही खाली कर दी थी, बस टाइम ना लगने के कारण मैं इनको कर नहीं पा रही थी खाली। तो इनमें मैं अब विंटर के प्लांट लगा दूँगी, कुछ जो हैंगिंग है नेस्टेशियम जैसे, उसमें वो बहुत सारे फूल खिलते हैं। इस तरह से मैं कट कर दी पहले साइड से, फिर बीच में से निकाल लूँगी इसकी सारी रूट्स वाला ख़त्म कर दूँगी, मतलब पूरा निकाल दूँगी मिट्टी में से। तो ये भी काम मैं कर रही थी, 2-3 तो मैंने खाली कर दी हैं। यहाँ पर देखें ये मैंने खाली कर दिया ये वाला। इसकी गुड़ाई करके छोड़ दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल जॉइंट हो रखा है, खुलेगा नहीं, वहाँ से हटेगा नहीं। तो इसको मैं यहीं गुड़ाई करके अच्छे से 1-2 दिन इसको धूप में ही छोड़ दूँगी। और इधर ये भी मैंने खाली कर दिया है, दोनों यहीं पे लगे हुए हैं एक साथ। तो खाली करके इनको धूप में गुड़ाई करके छोड़ दूँगी, फिर इनमें अच्छे से मिट्टी सूख जाएगी तब खाद मिला के मैं जो है प्लांट लगा दूँगी नेस्टेशियम के। जो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे हो रखे हैं, ये देखिए छोटे 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 बहुत सारे उगे हुए हैं। तो ये देखिए टर्टल वाइन को जो है ना बिल्कुल ना फेंकें, इसकी बहुत अच्छी खाद बनती है। इसको जो है आप जो आप पत्तियों की खाद बनाती है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं तो जो है ना मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर मैं देखिए इस तरह से किचन वेस्ट भी होता है मेरा, उसको और इनको सबको मैं मिक्स करके एक बोरे में डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है, बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार होती है इसकी। और यहाँ पे मेरा एक पॉट था, ये 12 इंच का सीमेंट का, जिसमें लगा हुआ था थनवर्जिया, जो बिल्कुल ये जो मेरा बड़ा प्लांट है ना, ये मेरा यहाँ पे बाहर की तरफ था, बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ था। तो इधर जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं ना बिल्कुल गेट के लगा हुआ था, बिल्कुल जगह ही नहीं बचती थी। तो उस थनवर्जिया को मैंने ऊपर पहुँचा दिया टेरेस पर, छोटे वाले लिटिल टेरेस पे मैं जहाँ गार्डनिंग करती हूँ विंटर का, तो वहाँ चढ़ा दिया मैंने। और इसको मैंने यहाँ साइड कर दिया, तो यहाँ पे जो है ना पूरा खुला खुला सा हो गया सारा। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, ट्रम्पेट इसको जो है गोरी चोरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं जिसको बस प्लांट को कभी इधर करना उधर करना, कभी प्लांट की क्लीनिंग करना, कभी प्लांट को पानी देना, कभी खाद देना। इस तरह से जो है ना काम इतने सारे होते हैं डेली डेली के। तो डेली खाद तो नहीं देना होता है, लेकिन कभी ना कभी किसी प्लांट में ज़रूरत पड़ी जाती है कि इसको खाद की ज़रूरत है, इसको हम डाल देते हैं। इस तरह से मैं खाद डाल देती हूँ। और पानी का तो डेली का ही होता है, एक टाइम तो मैं सभी प्लांट को पानी देती हूँ अभी भी। तो ये जो एरिया है ना मेरा, ये सारा इंडोर प्लांट्स का है, तो यहाँ मैं एक दिन छोड़ के देने लगी हूँ अभी कुछ दिन से। तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। बाकी जो बड़े बड़े प्लांट हैं ना, जैसे गोरी चोरी का है देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, तो इनको डेली पानी की ज़रूरत होती है बड़े प्लांट को, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, तो इनको डेली पानी की ज़रूरत होती है। इस तरह से पानी का काम तो डेली होता है। तो ये स्टैंड मैंने मंगवाए थे, आपके साथ शेयर भी करे हैं। तो इन पर मुझे अभी सेट करने हैं प्लांट, तो इन पर मैं हल्के पॉट ही रखूँगी। तो अब देखिए जब कल मैंने जो बंदर दिखाया था अभी, तो कहने मतलब ये वो वीडियो मेरा कल का था, और ये आज अगले दिन तो बंदर आ गए थे, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस टाइम के बाद क्योंकि बहुत सारे बंदर आ गए थे। और देखिए इस तरह से मेरा एक प्लांट, ये साइप्रस
का प्लांट था, इसको बिल्कुल निकाल के फेंक गए। तो कहने मतलब जब कल मैं वीडियो बनाती सुबह का ही टाइम था, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं आई गार्डन में, क्योंकि पूरे दिन बंदरों के यहाँ पे बसेरा रहा था, तो मैं नहीं आ पाई। तो अब आई हूँ अगले दिन सुबह, और देखिए कल मैं इसको लगा दी थी तो ये लग जाता शायद, अब भी मैं लगा दूँगी, पर ये ना जड़ों को बिल्कुल हवा लग गई, सूख गई हैं जड़ें, नमी खत्म हो गई है, तो पता नहीं अब लगेगा नहीं, मैं लगा दूँगी, लेकिन फिर भी इसको कोशिश करूँगी। तो इसकी जड़ें अभी मैं ढक देती हूँ इस तरह से, फिर अभी लगा दूँगी थोड़ी देर में। तो बस इस तरह से जो है ना बंदर भी देखो कितना काम फैला देते हैं, कोई प्लांट तोड़ दिया, कोई प्लांट मिट्टी से निकाल के फेंक दिया इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए कल मैं ये जो मैंने टर्टल वाइन कट करी थी उसकी मिट्टी में सुखा के गई थी, क्योंकि ये निकल गई थी एंग से, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गीली भी हो रखी थी। तो इसको देखिए कल मैंने सुखाई, देखिए अब भी गीली गीली है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल भुरभुरी हो गई है। तो इस तरह से ये मिट्टी सुखा के मैं अब इसमें ये नेस्टेशियम लगा दूँगी, जो बहुत सारे उगे हुए हैं यहाँ पे। तो इतने सारे प्लांट एक साथ हो भी नहीं सकते, तो इनको मैं जगह जगह डिवाइड करके लगा दूँगी। तो हैंगिंग में मैं ज़रूर लगाऊंगी इनको, 2-3 हैंगिंग है मैंने तैयार करी हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी येलो बोगनविला कितनी सुंदर खिली हुई है। तो ये एक ही प्लांट है मेरे पास। अब इधर देखिए ये मनी प्लांट अब जो है ना अपने पुराने पत्तियों को गिरा रही है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें। तो देखिए सारी नीचे की पत्तियाँ मैंने जो है ना ये क्लीन कर दी हैं, नीचे नीचे से देखिए इस तरह से बहुत सारी हो गई थी नीचे, तो ये सारी मैंने नीचे से निकाली हैं। तो ये जो है ना पत्तियों की खाद, ये जो आप हैंगिंग वगैरह बनाते हो ना उसमें नीचे आप इसको भर सकते हो, बहुत अच्छा लाइट वेट हैंगिंग बनती है, और जो है खाद का भी काम धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, तो बहुत अच्छी खाद का काम भी करती है ये। तो इस तरह से कोई हैंगिंग बनाओ तो इनको नीचे भर के आप मिट्टी ऊपर से फिल कर दो, तो बहुत अच्छी बनती है इनकी, मिट्टी भी अच्छी हो जाती है और हैंगिंग में लाइट वेट बन जाती है। तो जो है ऊपर जो मेरा लिटिल टेरेस है वहाँ पर विंटर गार्डन जो मैं बनाती हूँ ऊपर, तो वहाँ पे भी बहुत सारा नुकसान करा हुआ था। कुछ टमाटो आ रखे थे मेरे 1-2 प्लांट में, तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान कर गए कल बंदर। और मैंने एक पॉट में कसूरी मेथी लगाई हुई थी, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी वो, तो उसको भी जो है ना पॉट की मिट्टी निकाल के पूरा उल्टा कर गए, सारी मेथी मेरी ख़राब हो गई, तो मुझे वो फिर से लगानी पड़ेगी। तो वही है ना, तो इसी तरह से डेली डेली बहुत सारे काम होते रहते हैं गार्डन के। तो ये देखिए गुलाब में कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो इसमें ना देसी गुलाब है, इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं और हमेशा फूल खिलते रहते हैं इसमें, एक दो। और कलियाँ देखिए अब कितनी सारी बनी हुई हैं, बहुत सारी। तो इस तरह से कि फूल सूख जाते हैं तो इनको भी हमें रिमूव करते रहना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे काम गार्डन के मैंने आज आपको दिखाए। तो आप हैंगिंग थी स्पाइडर प्लांट की जो यहाँ पे लगी हुई थी, ये देखिए इसकी चेन। तो बंदर जैसे ही भाग रहे थे पाइप पे ऊपर, तो ये सारी जो है नीचे गिर गई टूट के। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है ना ये सारी होल जो है ना वहाँ से फंस गया ये देखिए इस तरह से जो होल बनाया था इस तरह फंस के निकल गया उसे। अब मैं दूसरी जगह होल बनाऊँगी। तो काफ़ी हेल्दी मेरा स्पाइडर प्लांट है ये। तो ये जो है ना इस तरह से बंदर आए और ये सारा नुकसान भी हुआ, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया एक साइड करके। और इसको देखिए ये हैंगिंग मैं तैयार करी हूँ। देखिए इसमें मैंने नीचे होल के लिए ठिकरी बिछा दी, और ये थर्माकोल के पीस हैं, ये बिल्कुल लाइट वेट रहते हैं, और ऊपर से डाल दूँगी सूखी पत्तियाँ। तो बस इसी तरह से मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूँगी, और मिट्टी फिल करने के बाद फिर इसमें मैं लगा दूँगी प्लांट जो हैंगिंग विंटर प्लांट्स हैं जो मैंने दिखाया था आपको नेस्टेशियम, बस वही प्लांट में लगाऊँगी इसमें। तो बिल्कुल लाइट वेट आपकी हैंगिंग बनेगी, कोई वेट नहीं होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं नेस्टेशियम, तो बिल्कुल नीचे से निकालेंगे हम, इसकी जड़ें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा अच्छे से आ गया रूट्स के साथ। तो मैं 2-3 प्लांट लगाऊंगी उसमें, ताकि ज़्यादा बड़ी बड़ी रहे हैंगिंग और फूल ज़्यादा खिले इसमें। तो बस ऐसे ही सारे प्लांट मैं और भी लगा दूँगी। और ये देखिए, और इधर मैंने ये भी लगा दिया जुनिपर भी मेरा जो लगाया हुआ था यहाँ पे, और इसमें तो गुलदाउदी भी था जो वो भी मैंने लगा दिया है। तो बस ऐसे ही ना बहुत सारे काम फैल जाते हैं गार्डन के, ना चाहते हुए भी कुछ काम तो ऐसे जाते हैं जो हमें करने नहीं थे और करने पड़ जाते हैं ऐसे ही।